Assalamu alaikum and a very warm welcome to all of you. So guys, लास्ट लेक्चर में हमने देखी थी कि इनकम स्टेटमेंट क्या होती है और हमारी बैलेंस शीट क्या होती है। ठीक है, आज के लेक्चर में हम जो है जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि आज का लेक्चर ज़रा लंबा है। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि लेजर्स कैसे बनाते हैं। इससे पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि जर्नल किस तरह से बनाते हैं। ये हमारे पास एक जर्नल है। ठीक है, आपको कोई भी क्वेश्चन गिवन होगा उसमें ये बोला जा सकता है कि आप जर्नल बनाएं और लेजर और राइट बैलेंस। ठीक है तो जो जर्नल होता है वो मोस्टली आपने खुद बनाना था क्वेश्चन में, पर कई क्वेश्चन इस तरह के भी होते हैं जो आपको लेजर जर्नल गिवन होता है और बोला जाता है कि आप इसके लेजर बनाएं। ठीक है, सो ये मोस्टली क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि किस टाइप का क्वेश्चन पेपर में आ रहा है। ठीक है, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है आईकॉम की जो बुक है अकाउंटिंग की, उसका क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, जो भी आईकॉम के स्टूडेंट्स हैं उन्हें पता होगा, बुक खोलेंगे तो उसके अंदर क्वेश्चन गिवन है, ये उसका मैंने जर्नल बनाया हुआ है। अब हम इसका लेजर बनाएंगे। ठीक है, जर्नल क्योंकि मैं आपको सिखा चुकी हूँ, आप लोगों को आता होगा। अगर नहीं आता या कोई मसला तो आप मुझे बताना, मैं दोबारा इस पर वीडियो बना दूंगी। ठीक है, ये हमारे पास अब जर्नल गिवन है, अब इसका हमने लेजर बनाना है। ठीक है, अब लेजर बनाने के लिए सबसे पहले आप देखें, जर्नल में तो हम जस्ट जर्नल एंट्रीज करते हैं। ठीक है, मतलब कैश डेबिट हो गया और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया। अब इसके अंदर देखें, पहली हमारी एंट्री है कैश अकाउंट। कैश अकाउंट हमारा पहला एक ग्रुप है। लेजर का क्या मतलब होता है कि हमने ग्रुपिंग करनी है। ठीक है, मतलब कैश का अलग लेजर बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट का अलग होगा, परचेज का अलग होगा, सेल्स का अलग होगा। मतलब कि हर एक आप कह लो कि हेड का हम अलग अलग लेजर बनाएंगे, यानी कि डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड कर लेंगे। लेजर को सिंपल वर्ड्स में आप कह लो कि जैसे एक कमरा है, उसके अंदर टेबल्स चेयर्स सब कुछ मिक्स है। ठीक है, सो आप टेबल्स अलग कर लेते हो, चेयर्स अलग कर देते हो, सेम एज इट इज हम जर्नल में करेंगे, लेजर में करेंगे। ठीक है, हम कैश का अकाउंट अलग बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट अलग बनाएंगे, सेल्स को अलग बनाएंगे। ठीक है, और दूसरी चीज ये है कि जो डेट गिवन है, डेट हमने सेम वही डालनी है लेजर में। उसके अलावा हमने ये देखना है, जैसे अब हम कैश अकाउंट का लेजर बना रहे हैं तो अब हमने ये देखना है कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है या डेबिट हो रहा है। अगर तो वो कैश अकाउंट यहाँ पे देखो आप डेबिट हो रहा है, तो हम डेबिट साइड पे 50,000 लिखेंगे, पर हम कैश अकाउंट नहीं लिखेंगे। वहां पे हम वो वजह लिखेंगे जिसकी वजह से कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, और वो वजह क्या है, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट की वजह से ही कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है। ठीक है, ये चीज समझ आ गई। यानी कि जो चीज क्रेडिट डेबिट हो रही है उसको हमने उसी तरह रिकॉर्ड करना है, पर उसके नाम पे नहीं लिखना, उसकी वजह से रिकॉर्ड करना है कि किस वजह से वो क्रेडिट या डेबिट हो रहा है। ठीक है, ये यहाँ पे देखें, ये जर्नल, ये लेजर बना हुआ है। आप पहले हेडिंग देंगे लेजर्स। ठीक है, एक ही दफा आपने लेजर्स की हेडिंग दे देनी है। उसके बाद हम कैश अकाउंट का बना रहे हैं, कैश अकाउंट लिखेंगे। उसके बाद इस साइड पे आप डेबिट, टी मतलब डेबिट, सी मतलब क्रेडिट। ठीक है, उसके बाद ये फॉर्मेट है, डेट का कॉलम आ जाएगा, पर्टिकुलर्स एलएफ अमाउंट, फिर डेट पर्टिकुलर्स एलएफ अमाउंट। अब ये डबल डबल क्यों लिखा है, ये वाली जो साइड है यहाँ तक अमाउंट तक, यहाँ तक ये जो है ये डेबिट साइड है, और यहाँ से लेके डेट से अमाउंट तक ये क्रेडिट साइड है, इसलिए ऊपर हमने डेबिट क्रेडिट लिखा ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब चलिए रिकॉर्ड करना स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमने एक ही दफा लिखा है ऊपर कैश अकाउंट के, हम कैश अकाउंट का लेजर बना रहे हैं। जैसे कि आप चेयर्स, ठीक है, आप चेयर्स का कोई बना रहे हो फॉर एग्जांपल, तो इसी तरह हम कैश अकाउंट का बना रहे हैं तो कैश अकाउंट लिखेंगे। उसके बाद ऊपर आ जाएंगे अपने जर्नल की तरफ। इसके अंदर देखें 2015 अगस्त 1 है। ठीक है, सो सेम एज इट इज डेट लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखें कैश क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, कितने से, 50,000 से। ठीक है, कैश डेबिट हो रहा है 50,000, समझ आ गई। उसके बाद किसकी वजह से हो रहा है, टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट की वजह से हो रहा है। तो हम क्या एंट्री रिकॉर्ड करेंगे, इधर हम लिखेंगे 2015 अगस्त 1। ठीक है, कैश क्या हो रहा था, डेबिट हो रहा था, किसकी वजह से, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 50,000, 50,000 से डेबिट हो रहा था, और किसकी वजह से हो रहा था, कैपिटल अकाउंट की वजह से हो रहा था। ठीक है, सो सिंपल वर्ड में, पर्टिकुलर्स में आपने वो वजह लिखनी है जिसकी वजह से जो अकाउंट आप बना रहे हो क्रेडिट या डेबिट हो रहा है। ठीक है,
और दूसरी बात ये, जो डेबिट साइड है यहाँ पे आपने टूल का यूज करना है, और जो क्रेडिट साइड है वहां पे आपने बाय का यूज करना है। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है। ये चंद चीजें जो आपने लेजर बनाने के लिए लाजमी याद रखनी है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। बारी बारी आपने एक एक करके रिकॉर्ड करना है। ठीक है, ताकि आपकी कोई भी एंट्री जो है ना वो छूट ना जाए। अगर छूट गई तो फिर आपका लेजर ठीक नहीं बनेगा, फिर ट्रायल बैलेंस भी ठीक नहीं होगा, और फिर ऑटोमेटिकली आपके प्रॉफिट लॉस ठीक नहीं आएंगे, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपको मसला होगा। आगे चलते हैं। आगे अगस्त 5 को कैश यहाँ पे देखना है। हम कैश का बना रहे हैं पहले, तो कैश ये रहा कैश। ठीक है, तो यहाँ पे कैश क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। कितने से क्रेडिट हो रहा है, 10,000 से। किसकी वजह से क्रेडिट हो रहा है, परचेजेस अकाउंट की वजह से। अब इसको कैश का हम क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे परचेजेस की वजह से। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे 2015 अगस्त 5 बाय परचेजेस अकाउंट। परचेजेस अकाउंट की वजह से कैश क्रेडिट हो रहा था, इसलिए क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, और जो वजह है वो ये पर्टिकुलर्स में लिखनी है, और ये अकाउंट हमने ऊपर लिखा हुआ है, ये एक ही दफा लिखेंगे आप। ठीक है, और 10,000 से हो रहा था क्रेडिट, 10,000 यहाँ पे आ जाएगा। समझ आ रही है? यानी कि आपने पहले जैसे कैश पकड़ लिया, तो कैश को पूरे जर्नल में देख लेना कहाँ कहाँ कैश डेबिट हो रहा है, कहाँ कहाँ क्रेडिट हो रहा है। वहीं पे डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करना है, क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करना है। और दूसरी याद रखने वाली बात यह है कि जिस वजह से डेबिट क्रेडिट हो रहा है वो वजह लिखनी है। ठीक है, और तीसरी क्या बात मैंने आपको बताई है कि ये डेबिट, यानी कि जो डेबिट हो रहा होगा तो इस साइड पे, जब क्रेडिट हो रहा होगा तो इस साइड पे रिकॉर्ड करना है। ठीक हो गया, समझ आ गई? जो चीज समझना है आप लोगों ने पूछ लेनी है, क्योंकि आईटीआई क्लियर नहीं होगा तो फिर आपको ट्रायल बैलेंस में मसला होगा। आगे चलते हैं। आगे क्या हो रहा है, अगस्त 9 को कैश डेबिट हो रहा है। ठीक है, डेबिट साइड पे लिख लेंगे। किसकी वजह से हो रहा है, सेल्स अकाउंट की वजह से हो रहा है, वजह भी आ जाएगी। किस अमाउंट से हो रहा है, 12,000। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अगस्त 9 डेबिट हो रहा था ना, डेबिट साइड पे 12,000 किसकी वजह से हो रहा था, सेल्स अकाउंट की वजह से। ठीक है, ये जो सेल्स अकाउंट है इस वजह से डेबिट हो रहा था। कैश अकाउंट को लिख ले। अब आगे चलेंगे, फिर ऊपर जाएंगे अपने जर्नल की तरफ। फिर अब हमने सेल्स लिख ली थी। अब आगे देखें, अगर रेंट अकाउंट है, रेंट का तो हम बना नहीं रहे अभी, फिर कैश अकाउंट है। फिर कैश अकाउंट क्या हो रहा है, कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, क्रेडिट साइड पे आ जाएगा 3,000। किस वजह से हो रहा है, रेंट अकाउंट की वजह से हो रहा है। फिर नीचे जाएंगे, अब क्रेडिट साइड पे अगस्त 15 बाय रेंट अकाउंट 3,000। अच्छा, ये ध्यान रखना, यहाँ पे बाय लास्ट में लगाना है और यहाँ पे टू लास्ट में लगाना है, नहीं तो आपके मार्क्स कटेंगे। ठीक है, तो बाय रेंट अकाउंट 3,000 आ गया। ठीक हो गया, क्रेडिट हो गया कैश किस वजह से, रेंट अकाउंट की वजह से। उसके बाद अगस्त 25 को कैश डेबिट हो रहा है। ठीक है, तो कैश डेबिट हो रहा है 1,000 से, और वजह क्या है, इंटरेस्ट अकाउंट की वजह से। तो इंटरेस्ट अकाउंट की वजह से कैश डेबिट हो रहा है। अगस्त 25 टू आ जाएगा इंटरेस्ट अकाउंट। ठीक है, इस वजह से कैश डेबिट हो रहा था 1,000। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है? जो चीज समझना है पूछ लेनी है आपने। ठीक है, अब क्या करना है आपने, अब आपने जो अमाउंट्स हैं उनका टोटल करना है। डेबिट वाली साइड अमाउंट का टोटल करेंगे, क्रेडिट वाली साइड अमाउंट का टोटल करेंगे। ठीक है, दोनों का टोटल करके अमाउंट आपने जो है वो लिख लेनी है, यानी कि डेबिट के अपने पास रफली लिख लेनी, क्रेडिट के अपने पास रफली लिख लेनी। अब देखना है आपने जो चीज बैलेंस नहीं है, यानी कि दोनों साइड आपकी डेबिट क्रेडिट बैलेंस होने चाहिए। ठीक है, तो जो चीज आपकी बैलेंस नहीं है उसको बैलेंस कर देंगे। यहाँ पे देखें, यहाँ पे 63,000 है। ठीक है, तो अब 63,000 को माइनस करेंगे जो आपकी अमाउंट आई है ये क्रेडिट साइड वाली। ठीक है, माइनस करके जो आपका डिफरेंस आएगा ना वो आपका बैलेंस होगा। वो आपने बैलेंस लिख लेना है क्रेडिट साइड पे 50,000, और ये दोनों साइड आपने बैलेंस कर लेनी है। ठीक है, ये दोनों साइड आपने बैलेंस कर लेनी है, और जो आपका बैलेंस होगा, डिफरेंस जो होगा वो आपने यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, किसका डिफरेंस, डेबिट साइड का, क्रेडिट साइड का, दोनों का आपने टोटल करना है। जो चीज मतलब जो साइड यानी कि डेबिट साइड अगर छोटी है तो उसको बैलेंस कर देना, अगर क्रेडिट साइड छोटी है तो उसको बैलेंस कर देना। ठीक है, इस तरह करके आपने बैलेंस कर लेना है। आगे चलते हैं, जब करके देख लेना, इसको प्लस करना है 50,000 प्लस 12,000 प्लस 1,000। ठीक है,
अमाउंट आ जाएगी 63,000। उसके बाद इन दोनों को प्लस करना, जो अमाउंट आएगी उसको माइनस कर देना 63,000 से। तो ये आपके इस साइड पे बैलेंस हो जाएगी। जो साइड छोटी होगी ना उस साइड पे बैलेंस लिखना है, और ये बाय और टू का ध्यान रखना है। अगर इस साइड पे आ रहा है बैलेंस तो बाय बैलेंस, उस साइड पे आ रहा है तो टू बैलेंस। आगे हम बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट आ जाएगा इसी तरह सेम चीजें, बस ऊपर नाम चेंज हो जाएगा। ऊपर चलते हैं। कैश का बना लिया, एक एक करके बनाना है। कैश का बना लिया, अब आगे कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट यहाँ पे आप देखेंगे क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। कितनी अमाउंट से, 50,000 से। किस वजह से हो रहा है, कैश अकाउंट की वजह से हो रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि आप किस चीज का अकाउंट बना रहे हैं, और फिर आपको समझ लगेगी कि आपने क्या करना है भाई। अच्छा, अब नीचे चलते हैं। अगर 2015 अगस्त 1, ठीक है, अगस्त फर्स्ट की एंट्री आ जाएगी बाय कैश अकाउंट। ठीक है, बाय कैश अकाउंट क्यों है, क्योंकि कैश क्रेडिट हो रहा था इसलिए हम क्रेडिट साइड भी रिकॉर्ड करेंगे। किस वजह से हो रहा था, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, सॉरी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा था, तो उसे क्रेडिट साइड भी रिकॉर्ड करेंगे। किस वजह से हो रहा था, कैश अकाउंट की वजह से। तो बाय कैश अकाउंट, और अमाउंट क्या आ जाएगी 50,000। तो 50,000 आपकी अमाउंट आ जाएगी। उसके बाद पूरे जर्नल में आपने चेक कर लेना, जहां जहां कैपिटल है वहां पे उसको करना है। पर कैपिटल इस क्वेश्चन में एक ही है, तो मोस्टली कैपिटल एक ही दफा आता है, ठीक है, क्वेश्चंस में। सो इसका सिंपल हम क्या करेंगे, दोनों साइड बैलेंस हो जाएगी। 50,000 यहाँ पे कुछ नहीं था डेबिट साइड पे, तो यहाँ पे 50,000 टू बैलेंस कर लेंगे, टू बैलेंस 50,000, और 50,000 दोनों साइड पे वो कर लेंगे हम टोटल। ठीक है, समझ आ गई यहाँ तक। यहाँ कैपिटल अकाउंट बना रहे थे तो कैपिटल अकाउंट को देखना है। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा था, क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। किस वजह से हो रहा था, कैश अकाउंट की वजह से, तो बाय कैश अकाउंट। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एंट्री है परचेजेस अकाउंट। ऊपर जाएंगे, देखिए अब कैश का बना लिया, ठीक है, कैपिटल का बना लिया, आगे क्या आ गया, परचेजेस अकाउंट। अब परचेजेस अकाउंट का बनाना है। अब यहाँ पे देखें परचेजेस अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, डेबिट हो रहा है। ओके, किस वजह से, 10,000 से, 10,000 से, और वजह क्या है हमारे पास, कैश अकाउंट की वजह से। तो कैश अकाउंट जो है ये हम लिखेंगे उसके अंदर परचेजेस वाले में। ये रहा परचेजेस, डेबिट हो रहा था, डेबिट साइड पे आ जाएगा। किस वजह से हो रहा था, कैश अकाउंट की वजह से हो रहा था, और 10,000 अमाउंट आ जाएगी। ये साइड पे कुछ नहीं है, बैलेंस कर लेंगे, बाय बैलेंस आएगा क्योंकि क्रेडिट साइड है इसलिए बाय आएगा। 10,000 दोनों साइड बैलेंस होगी। ठीक हो गया, आगे चलते हैं जल्दी से। परचेजेस, अब उसके नीचे देखें आप कैश अकाउंट। कैश अकाउंट आप बना चुके हैं, उसको छोड़ देना है, फिर आगे जाना, फिर कैश अकाउंट, आगे कैश अकाउंट बना लिया हमने, फिर आगे सेल्स अकाउंट। अब सेल्स अकाउंट का बनाएंगे। सेल्स अकाउंट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है ये ज्यादा क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, किस वजह से हो रहा है, कैश अकाउंट की वजह से हो रहा है, और 12,000 की अमाउंट आ जाएगी इस साइड पे। ये देखिए क्रेडिट साइड पे क्रेडिट हो रहा था 12,000, किस वजह से हो रहा था, सेल्स अकाउंट क्रेडिट, किस वजह से हो रहा था, बाय परचेज अकाउंट, तो परचेज अकाउंट आ जाएगा। ठीक है, ये साइड बैलेंस कर लेंगे 12,000 से, दोनों साइडों पे 12,000 इक्वल हो जाएंगे दोनों साइड्स। ठीक है, आपने लास्ट में दोनों साइड्स इक्वल करनी है, और ऐसे नहीं करना जो साइड छोटी हो उस साइड पे बैलेंस लिखना है, ये ना हो आप उल्टा बैलेंस लिख दें। ठीक है, ये चीज लाजमी याद रखनी है। दो चीजें आपने जनरल लेजर बनाने के लिए सॉरी याद रखनी है। क्या, पहली चीज किस चीज का बना रहे हो, ठीक है, जैसे सेल्स का बना रहे हो, हर सेल्स क्रेडिट हो रही है, डेबिट हो रहा है, आराम सुकून से क्रेडिट डेबिट पे इसके अमाउंट लिख दो, किस वजह से हो रहा है वो वजह लिख दो। अगर क्रेडिट हो रहा है तो बाय आएगा, अगर डेबिट हो रहा है तो टू साथ लगेगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं ऊपर। क्वेश्चन को देख देख के आपने बनाना था कि कोई मिस ना हो। ठीक है, सेल्स तो कर लिया था, आगे रेंट अकाउंट। रेंट अकाउंट अब हमने बनाना है। रेंट अकाउंट क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, कैश अकाउंट की वजह से हो रहा है, अमाउंट 3,000 आ जाएगी। ठीक है, नीचे चलेंगे, ये रहा रेंट अकाउंट, डेबिट हो रहा था, डेट वगैरह सारी ध्यान से लिखनी है, डेट लिख देंगे, और क्रेडिट जो है सॉरी डेबिट साइड पे हम 2 लगाते हैं तो 2 आ जाएगा। अब क्या बना रहे थे, रेंट अकाउंट का बना रहे थे। रेंट अकाउंट क्या हो रहा था, डेबिट, डेबिट साइड पे 3,000, किस वजह से हो रहा था रेंट अकाउंट डेबिट, टू कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट की वजह से। बैलेंस कर लेंगे 3,000, दोनों साइडें इक्वल होगी। ऊपर जाएंगे दोबारा क्वेश्चन में,
इसका भी बन गया। अब नेक्स्ट रेंट तक हमने कर लिया था, ठीक है। कैश अकाउंट हम बना चुके हैं, फिर आगे कैश अकाउंट वो भी बना लिया। अब क्या रह गया, इंटरेस्ट अकाउंट, खाली इंटरेस्ट अकाउंट रह गया, ठीक हो गया। अब इंटरेस्ट अकाउंट यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रेडिट, ठीक है, क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। अमाउंट 1000 आएगी, किस वजह से हो रहा है, कैश अकाउंट की वजह से हो रहा है, ठीक हो गया। लास्ट पे जाएंगे हम, जल्दी से ये कर लेंगे रिकॉर्ड। रेंट अकाउंट डेबिट हो रहा था, डेट लिखेंगे 2 क्योंकि डेबिट हो रहा है, डेबिट साइड पे 2। कैश अकाउंट, कैश की वजह से ये डेबिट हो रहा था रेंट अकाउंट, ठीक है। वजह यहाँ पे आ जाएगी, कैश अकाउंट 3000 आ जाएगा। बैलेंस करेंगे 3000 यहाँ पे बाय बैलेंस आएगा क्योंकि क्रेडिट साइड पे लिख रहे हैं, दोनों साइड इक्वल आ गई, ठीक है। ये था हमारा ये मैंने क्या किया, सॉरी, मैंने आपको रेंट अकाउंट बता दिया, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, डिवीजन होगी। रेंट अकाउंट क्या हो रहा था, डेबिट हो रहा था, किस वजह से हो रहा था, कैश अकाउंट की वजह से हो रहा था, ठीक है। 3000 आ गया था। हमने क्या करना था, हमने इंटरेस्ट अकाउंट देखना था। ऊपर हमने क्या देखा था, इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट हो रहा था, क्या हो रहा था, क्रेडिट। सो क्या आएगा, इंटरेस्ट अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगा, तो क्रेडिट साइड पे बाय लगाएंगे, 1000 अमाउंट आ जाएगी। किस वजह से हो रहा था क्रेडिट इंटरेस्ट अकाउंट, बाय कैश अकाउंट, कैश अकाउंट की वजह से हो रहा था। सो ये 1000 ये बैलेंस, ये 1002 बैलेंस और ये दोनों साइडें बैलेंस हो जाएंगी, ठीक हो गया। कोई चीज अब हमारी ड्रैग तो नहीं की, हमने चेक कर लेना, ठीक है। अब जाएंगे, कैश अकाउंट को बना लिए, ठीक है, कैपिटल को बना लिए, ठीक है, ओके। परचेजेस को बना लिया, ठीक हो गया। आगे फिर कैश है, ठीक हो गया। फिर ये सारा बना लिया। अब हम सेल्स का बनाया, हाँ बना लिया। रेंट का भी बना लिया, फिर कैश अकाउंट आ गया, फिर कैश अकाउंट, फिर इंटरेस्ट अकाउंट, सब का हमने बना लिया, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, जो भी समझ ना आई हो। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बताऊँ, ये किस टॉपिक पे बनाऊँ, ये भी बता देना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरे वीडियो को शेयर कर देना, एंड थैंक यू वेरी सो मच। Allah Hafiz. Take care.